जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। तो आज एक और नए वीडियो में हम लेके आए एक अच्छा 10 की भौतिक विज्ञान में। अभी तक हमने आपको गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों चैप्टर कंप्लीट करा दिए। अब ये इस चैप्टर में हम आपको लेंस, ये चैप्टर नंबर 4 है आपका। तो इस चैप्टर में लेंस के बारे में आपको पढ़ाएंगे। इसमें लेंस और लेंस के प्रकार और उसमें लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर सीधे। देख रहे हैं आप स्क्रीन पर भौतिक विज्ञान अध्याय 4 लेंस। तो चलिए क्या है लेंस? लिखा है एक ऐसा पारदर्शी माध्यम, एक ऐसा पारदर्शी माध्यम। अब माध्यम आपका मान लेते हैं हम कांच, जैसे कांच। तो एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जैसे कांच जो दो गोलीय पृष्ठों या एक गोलीय पृष्ठ या एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। कि ऐसा पारदर्शी, आर पार दिखने वाला पारदर्शी माध्यम, और माध्यम हम ले लेते हैं कांच, जो दो गोलीय पृष्ठों या एक गोलीय पृष्ठ या एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। इसे हम बोलते हैं लेंस। अब लेंस आप दैनिक जीवन में देखते ही हैं कि जिस प्रकार देखते हैं चश्मा लगा होता है, तो चश्मे में कोई ना कोई लेंस एक होगा। अब वो आपका समतल लेंस या उत्तल लेंस, अवतल लेंस। अब जो समतल है वो तो समतल दर्पण बोला जाएगा, ये उत्तल लेंस है और एक अवतल लेंस है। तो लेंस तो हमने आपको बता रखा है कि एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो गोलीय पृष्ठों या एक गोलीय पृष्ठ या एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है, लेंस कहलाता है। अब लेंस के प्रकार, तो लेंस आपका दो प्रकार का होता है। नंबर 1 है उत्तल लेंस और नंबर 2 है अवतल लेंस। उत्तल लेंस देख रहे हैं स्क्रीन पे आप कि वे लेंस जो किनारों पर पतले तथा बीच में मोटे होते हैं। किनारों पर पतले और बीच में मोटे। तो इस प्रकार के लेंस को आप हाथ से पकड़ के ही बता सकते हैं कि जो किनारों पर पतले, जो किनारों पर पतले और बीच में कैसे होंगे, मोटे। तो उन लेंसों को हम बोलते हैं उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस आपका 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 है उभयोत्तल लेंस, नंबर 2 है अवतलोत्तल लेंस और नंबर 3 पे आपका समतलोत्तल लेंस। अब अवतल लेंस क्या है आपका? कि वह लेंस जिसके दोनों पृष्ठ कैसे होने चाहिए, उत्तल। वह लेंस जिसके दोनों पृष्ठ कैसे हो, उत्तल। अवतल अथवा द्विउत्तल लेंस कहलाता है। कि वह लेंस जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल हो, अवतल या द्विउत्तल लेंस कहलाता है। अब देखिए अवतल का चित्र बनाते हैं हम। ये है आपका अवतल लेंस। क्योंकि इसके कैसे है, दोनों पृष्ठ आपके कैसे हैं, उत्तल। तो इस प्रकार के लेंस को हम बोलते हैं उभयोत्तल। उभयोत्तल लेंस या द्विउत्तल लेंस। उभयोत्तल लेंस या द्विउत्तल लेंस, ध्यान रखना है कि वह लेंस जिसके दोनों पृष्ठ कैसे हो, उत्तल, उभयोत्तल अथवा द्विउत्तल लेंस कहलाता है। अगला है आपका अवतलोत्तल। तो अब तलोत्तल से ही समझ में आ रहा कि एक उत्तल होगा और दूसरा कैसा होगा, अवतल। लिखा है कि वह लेंस जिसका एक पृष्ठ उत्तल तथा एक पृष्ठ अवतल हो, अवतलोत्तल लेंस कहलाता है। तो एक पृष्ठ कैसा है, उत्तल, और दूसरा कैसा है, अवतल। इस प्रकार के लेंस को हम बोलते हैं अवतलोत्तल लेंस। तो एक तो उत्तल है आपका, दूसरा कैसा है, अवतल। ये रहा। या इस प्रकार
ये आपका अवतलोत्तल लेंस है। वह लेंस जिसका एक पृष्ठ उत्तल और दूसरा पृष्ठ अवतल, तो कहलाएगा आपका अवतलोत्तल लेंस। इसी प्रकार आपका तीसरा जो है 3 नंबर पे देख रहे हैं समतलोत्तल लेंस। तो समतलोत्तल एक समतल होगा और दूसरा उत्तल। लिखा है कि वह लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा कैसा है, उत्तल। तो इस प्रकार के लेंस को हम बोलते हैं समतलोत्तल लेंस। एक पृष्ठ कैसा रहेगा आपका, समतल, और दूसरा कैसा रहेगा, उत्तल। तो ये देखिए, ये आपका समतल हो गया और दूसरा हमने बताया उत्तल, तो ये आपका हो गया उत्तल। इस प्रकार के लेंस को बोला जाता है समतलोत्तल लेंस। तो अव्योत्तल के लिए वह लेंस जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल हो, अव्योत्तल अथवा द्व्योत्तल। अवतलोत्तल के लिए वह लेंस जिसका एक पृष्ठ उत्तल तथा एक पृष्ठ अवतल हो, अवतलोत्तल। और समतलोत्तल के लिए हमने बताया कि वह लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है, समतलोत्तल लेंस कहलाते हैं। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। अवतल लेंस। उत्तल के लिए हमने बताया था आपको कि वे लेंस जो बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं। ठीक विपरीत है आपका अवतल लेंस, कि वे लेंस जो बीच में पतले तथा किनारों पर कैसे होते हैं, मोटे, अवतल लेंस कहलाते हैं। कि वे लेंस जो बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं, अवतल लेंस कहलाते हैं। तो लेंसों को आप स्पर्श करके ही बता सकते हैं। तो जो बीच में कैसा है, पतला, तो वो कैसा होगा आपका अवतल लेंस, और जो बीच में मोटा है वो क्या होगा, उत्तल लेंस। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार आपका उत्तल लेंस के 3 भाग हमने बताए, उसी प्रकार आपका अवतल लेंस भी 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 है आपका अव्यावतल, नंबर 2 उत्तलावतल, नंबर 3 है समतला अवतल। तो अव्यावतल में क्या लिखा है कि वह लेंस जिसके दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं, वह लेंस जिसके दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं अव्यावतल लेंस कहलाता है। ध्यान रखना है कि वह लेंस जिसके दोनों पृष्ठ कैसे हैं, अवतल है, इस प्रकार के लेंस को बोलते हैं अव्यावतल लेंस। उत्तलावतल है तो वह लेंस जिसका एक पृष्ठ उत्तल तथा एक पृष्ठ अवतल। कि वह लेंस जिसका एक पृष्ठ उत्तल तथा दूसरा पृष्ठ कैसा है, अवतल। इस प्रकार के लेंस को बोलते हैं उत्तलावतल लेंस। अगला है आपका समतलावतल लेंस। तो वह लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल तथा एक पृष्ठ कैसा होता है, अवतल। तो इस प्रकार के लेंस को बोलते हैं समतलावतल लेंस। अब पहला देखिए, पहले का फिगर बनाते हैं अव्यावतल। तो कैसा है, बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा। तो देखिए ये रहा आपका अव्यावतल। बीच में पतला और किनारों पर मोटा, इस प्रकार के लेंस को बोला जाता है अव्यावतल लेंस। अब देखिए, हमने बताया था कि दोनों पृष्ठ कैसे हैं, ये भी एक पृष्ठ, ये दोनों पृष्ठ आपके कैसे हैं, अवतल। जब दोनों पृष्ठ अवतल है तो इस प्रकार के लेंस को अव्यावतल या द्विअवतल। अगला है आपका उत्तलावतल, तो इसमें एक अवतल है और एक उत्तल है। ये रहा आपका उत्तलावतल। ये आपका उत्तलावतल हो गया।
पहला अव्यावतल, दूसरा उत्तलावतल। अगला है आपका समतलावतल, तो इसमें एक समतल और एक अवतल। चलिए, ये आपका एक समतल और दूसरा कैसा है, अवतल। ये रहा आपका समतला अवतल। ये रहे आपके लेंस, पहले उत्तल लेंस, फिर अवतल लेंस। अवतल लेंस के प्रकार, उत्तल लेंस के प्रकार। आशा करता हूँ आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। नोट्स बनाते चलिए साथ ही साथ, जब भी आप वीडियो देखें तो कॉपी पेन साथ में लेके बैठें, जिससे कि ये नोट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में अच्छे से काम आएंगे। चलिए, अगला टॉपिक आज का, अब लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। नंबर एक होता है आपका प्रकाशिक केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, द्वारक और मुख्य फोकस। तो सबसे पहले आपको वक्रता केंद्र, वो प्रकाशिक केंद्र, वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या। तो कोई एक लेंस बना लेते हैं हम, तो फिर आपको उसी में डिफाइन कर देते हैं कि क्या आपका वक्रता केंद्र है, क्या है मुख्य अक्ष। चलिए, यहीं पे बना देते हैं। ये कोई एक्स और एक्स डैश आपकी मुख्य अक्ष। अब इसमें हम एक उत्तल लेंस इस प्रकार, ये रहा, ये आपका एक उत्तल लेंस बना रखा हमने। अब इस लेंस के जो मध्य भाग है, ये डॉटेड देख रहे हैं आप यहाँ पे, जो लेंस का केंद्र होगा हम उसी को बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। अब लिखा है कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल जाती है, अपवर्तन होने के पश्चात सीधी निकल जाती है, तो उस बिंदु को हम बोलते हैं लेंस का प्रकाशिक केंद्र। अब जैसे देखिए चित्र के ही माध्यम से, ये कोई आपकी आपतित किरण, ये रही आपतित किरण। अब अपवर्तन होगा तो अपवर्तन के पश्चात ये ऐसी सीधी निकल जाती है, और जब सीधी निकल जाती है तो इसे हम बोलते हैं निर्गत किरण। तो आपतित किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, तो ये आपका कहलाएगा सी, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र। तो प्रकाशिक केंद्र समझ में आया। अब आपका है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र उत्तल या अवतल कोई लेंस हो जिस गोले का भाग होता है, कोई गोला है जैसे ये गोला है आपका, तो इस गोले के केंद्र को हम बोलते हैं लेंस का वक्रता केंद्र। इसी प्रकार के गोले से तो आप लेंस को निकालेंगे, जब इस गोले से ये हमने लेंस निकाल लिया जैसे ये, और जब इस लेंस को निकालेंगे तो इस गोले का जो केंद्र होगा उसी को हम बोलेंगे लेंस का वक्रता केंद्र। ध्यान रखना है कि उत्तल या अवतल लेंस जिस गोले के भाग होते हैं उस गोले का केंद्र आपका लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। अगला है आपका वक्रता त्रिज्या। तो लेंस जिस गोले का भाग होता है, लेंस जिस गोले का भाग होता है,
अब जैसे ये लेंस है आपका, इस गोले से हमने एक लेंस निकाल लिया, तो लेंस जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या है, उस गोले की त्रिज्या जो होगी आपकी, वही आपकी लेंस की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। आगे आपका मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली एक काल्पनिक और सीधी रेखा, काल्पनिक और सीधी रेखा को बोला जाता है लेंस का मुख्य अक्ष। इसमें चित्र में देख रहे हैं आप, एक्स और एक्स डैश आपकी मुख्य अक्ष है। अगला है आपका द्वारक। अब द्वारक देखिए, हम यहाँ पे कोई बिंदु ए और बी, तो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी लेंस का द्वारक कहलाती है। बिंदु ए और बी के बीच की दूरी जो बोली जाएगी वो द्वारक। अब देखिए लिखा है कि लेंस के अर्धवृत्ताकार सिरों के व्यास, जो आपके अर्धवृत्ताकार सिरे हैं उनका व्यास लेंस का द्वारक कहलाता है। कि लेंस के अर्धवृत्ताकार सिरों के व्यास को हम बोलते हैं लेंस का द्वारक। अब आपका ए और बी ये हो गया आपका द्वारक। तो आशा करता हूं कि आप सभी को ये लेंसों से संबंधित प्रकाशिक केंद्र है, वक्रता केंद्र है, वक्रता त्रिज्या है, मुख्य अक्ष है और द्वारक। अब लास्ट पॉइंट रह गया आपका फोकस। तो जो लेंस है इसमें दो फोकस होते हैं, एक प्रथम फोकस और दूसरा द्वितीय फोकस। तो चलिए अगले पेज पे आपको प्रथम और द्वितीय फोकस भी बताते हैं। देखिए उत्तल लेंस का प्रथम और द्वितीय फोकस। लिखा है कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित निश्चित बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, क्या लिखा है कि अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन होगा, अपवर्तन के पश्चात जो आपकी मुख्य अक्ष होगी उसके कैसी होंगी, पैरेलल या समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं तो उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। इसी प्रकार आपका द्वितीय, तो उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, जो मुख्य अक्ष है उसके बिंदु पर मिलती हैं, तो उसी बिंदु को बोला जाता है लेंस का द्वितीय फोकस। देखिए चित्र के माध्यम से इसे समझते हैं हम। ये रहा आपका कोई उत्तल लेंस, ये द्वारक हो गया। अब एक हम मुख्य अक्ष बना लेते हैं इस प्रकार, ये आपकी हो गई मुख्य अक्ष, एक्स और एक्स डैश मान लेते हैं। ये आपका वक्रता प्रकाशिक केंद्र सी बन गया। अब क्या लिखा है कि मुख्य अक्ष पर स्थित निश्चित बिंदु, अब ये मान लेते हैं कोई आपका निश्चित बिंदु है ये, तो निश्चित बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के कैसे हो जाती हैं, समांतर हो जाते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो देखिए ये बिंदु ले लिया, अब यहां से ये कोई किरण लेंस पर आई, अब अपवर्तन के पश्चात ये आपकी ऐसी मुख्य अक्ष के समांतर, ये कोई दूसरी किरण, फिर लेंस से अपवर्तन होगा इस प्रकार ये समांतर। अब ये आपकी तीसरी किरण और पुनः लेंस से अपवर्तन होगा फिर ये समांतर। इसी प्रकार ये अगली किरण है आपकी, ये भी है ऐसी।
सभी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी ऐसी, इस प्रकार। ये रही। जब ये सभी मुख्य अक्ष के समांतर होंगे तो इस बिंदु को हम बोलते हैं लेंस का प्रथम फोकस। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। इसे F1 से प्रदर्शित कर देते हैं। समझ में आ रहा कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष, अब ये मुख्य अक्ष है आपकी एक्स और एक्स डैश, स्थित निश्चित बिंदु, ये आपका हो गया कोई निश्चित बिंदु जिससे चलने वाली, अब यहां से चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, जो प्रकाश किरणें हैं अब लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस पे जाएंगी, लेंस से क्या होगा अपवर्तन, अपवर्तन के पश्चात जो मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं तो उस बिंदु को हम बोलते हैं लेंस का प्रथम फोकस। अब आपका है द्वितीय फोकस। तो द्वितीय फोकस में क्या है, लिखा है कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें। अब ये आपका हो गया उत्तल लेंस। अब इसकी एक मुख्य अक्ष इस प्रकार बना देते हैं, एक्स और एक्स एस। अब लिखा है कि मुख्य अक्ष के समांतर, अब इस प्रकार मान लीजिए ये आपकी कोई किरण है, इस अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष के कैसी है समांतर, ये लीजिए। अब मुख्य अक्ष के कैसे हैं समांतर, अब अपवर्तन होगा, अपवर्तन के पश्चात एक ही बिंदु पर मिलेंगी ये सभी ऐसे। अब जिस बिंदु पर मिलेंगी इसी बिंदु को हम बोलते हैं लेंस का द्वितीय फोकस। ये रहा आपका उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। चलिए बना लीजिए, फिर देखते हैं अगला टॉपिक क्या है आपका। चलिए, अवतल लेंस का प्रथम और द्वितीय फोकस। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के या मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ निश्चित बिंदु जिसकी ओर जाती हुई प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के कैसी हो जाएंगी समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं तो अवतल लेंस का प्रथम फोकस। इसी प्रकार जो आपका द्वितीय है तो अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होते हैं अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। चलिए देखिए चित्र के माध्यम से समझते हैं ऐसे। अवतल लेंस ये रहा आपका अवतल लेंस। ये हो गई मुख्य अक्ष एक्स और एक्स डैश। लिखा है कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ है निश्चित बिंदु जिसकी ओर जाती हुई प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के कैसे हो जाते हैं समांतर हो जाते हैं। अब ये कोई है आपकी रे, देखिए ये अब यहां से अपवर्तन होगा और इस प्रकार ये मुख्य अक्ष के समांतर, ये कोई दूसरी रे है आपकी,
अब ये भी ऐसी है मुख्य अक्ष के समांतर। इसी प्रकार ये कोई है आपकी, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर, और ये है आपकी, तो ये भी हो गई मुख्य अक्ष के समांतर। तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के कैसे हो जाते हैं? समांतर। अब देखिए इन्हें इस प्रकार ही, ये इसे भी आगे बढ़ाते हैं, इसे भी इसी प्रकार डॉटेड। अब इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होते हैं, तो किसी बिंदु को हम बोलते हैं अवतल लेंस का प्रथम फोकस। तो इसी प्रकार आपका जो द्वितीय फोकस है जस्ट इसके विपरीत है। लिखा है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। तो ये रहा आपका अवतल लेंस। ये है आपकी मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर ये किरणें, ये मुख्य अक्ष के समांतर है। अब लिखा है अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात इस प्रकार निकल रही है, देखिए। अब लिखा है कि जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होते हैं। अब इन्हें हम पीछे इस प्रकार पीछे को बढ़ाते हैं, ये भी इसी प्रकार, और इससे भी इसी प्रकार, ये है आपकी, इसे भी इसी प्रकार। ये है आपका द्वितीय फोकस F2, उत्तल लेंस का, और अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। चलिए अगला देखते हैं। फोकस दूरी। फोकस दूरी लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को बोला जाता है फोकस दूरी। लेंस का जो प्रकाशिक केंद्र और जो आपका मुख्य फोकस, और मुख्य फोकस में हमने अभी दो बताया आपको, एक प्रथम फोकस और दूसरा आपका क्या है? द्वितीय फोकस। तो फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसी को बोलते हैं हम लेंस की फोकस दूरी। अब देखिए बनाते हैं कोई उत्तल लेंस। ये आपकी हो गई मुख्य अक्ष। इस बिंदु को हम बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। ये कोई आपका प्रथम फोकस F1, ये हो गया आपका द्वितीय फोकस F2। तब हमने बताया आपको कि प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी, F1 और C के बीच की दूरी, इस दूरी को बोला जाता है फोकस दूरी। ये रही आपकी। इसी प्रकार यहां से भी C और F2 के बीच की दूरी, तो इसको भी हम बोलते हैं फोकस दूरी। ध्यान रखना है कि चाहे उत्तल लेंस हो या आपका अवतल लेंस, लेंस के
मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को बोला जाता है फोकस दूरी। इसी प्रकार देखिए अवतल लेंस के लिए ये आपकी मुख्य, चलिए इधर कोई प्रथम फोकस और चलो द्वितीय फोकस ऐसे। ये आपका प्रकाशिक केंद्र, प्रथम फोकस या मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी क्या बोला जाता है फोकस दूरी। ये यहाँ से यहाँ फोकस दूरी ये रहा। इसी प्रकार यहाँ पर भी ये भी आपकी फोकस दूरी। चलिए बना लीजिए जल्दी। हो गया। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले टॉप वीडियो में एक बढ़िया धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद।